हाँ तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो है एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड से उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। मतलब कोई एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड होगा, जब वो किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट से मिलेगा तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ही बाहर निकाल के फेंक देगा। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ मैंने दिखाया है कि कौन किसको उठा के फेंकेगा, कौन उसके कंपाउंड से निकालेगा। तो हाइड्रोजन के नीचे जो है ये क्या करेंगे, अगर इसका कोई कंपाउंड पाया जाता है और अगर ये इसमें से ऊपर में से कोई एलिमेंट आ जाता है तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। अब मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखा दूं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जब Fe जो होता है वो रिएक्ट करता है आपके कॉपर सल्फेट से। किससे? कॉपर सल्फेट से। तो क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अब लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है जब जैसे आएगा और उसके कंपाउंड में से ये जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ये इसको यहाँ से पुश करेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये भैया बाहर निकल जाएगा और ये आपस में दोनों लोग क्या बनाएंगे, कंपाउंड बना लेंगे। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा आपका ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस आपकी कॉपर क्या हो गई, निकल गई। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब किसी एक की प्रेजेंस में, कोई एक्टिव की प्रेजेंस में, हाई रिएक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस में जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने कंपाउंड से भाग जाता है, छोड़ जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, कलर। मैंने कहा इस चैप्टर में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी CuSO4 होती है इसकी कलर होती है ब्लू, और जो आपकी कॉपर सल्फेट बनती है इसकी होती है पेल ग्रीन। एक बार क्वेश्चन आया इस पे, ठीक है, एक बार इस पे क्वेश्चन CBSE 2025 में पूछा गया था, या इसे हम कुछ ना कहेंगे तो ग्रीन कह देंगे, ठीक है, ग्रीन कलर का। और ये आपका जो कॉपर है, कॉपर की आपको कलर पता है कि कॉपर कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है, मैं यहाँ पर हटाता जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन और भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराता हूँ ना, ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चन भी आया है। Zn की रिएक्शन जब मैं H2SO4 से कराता हूँ तो Zn क्या करेगा, फिर देखिए भाई, क्या Zn हाइड्रोजन के ऊपर है तो हाइड्रोजन को क्या रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्योंकि ये जो हम यहाँ जो H2SO4 ले रहे हैं ना, ये डाइल्यूट लेते हैं, क्योंकि Zn और H2SO4 की रिएक्शन में ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब ये आग पकड़ लेती है, एक्सप्लोसिव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ डाइल्यूट ना लेके कंसनट्रेटेड लूंगा तो पता चलेगा एक्सप्लोजन हो जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो है डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। अब ये क्या करेगा, Zn जो होगा ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या ये बनेगा आपका ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। और क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो ढेर सारा क्या निकलेगा, टेम्परेचर निकलेगा। ढेर सारा क्या निकलता है, टेम्परेचर निकलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, H2SO4 को डाइल्यूट रखते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिला जब मैंने दोनों रिएक्शन कराई, स्पेशली इस रिएक्शन से मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिला कि भैया जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल रही। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है, कि हाइड्रोजन गैस की पहचान है जब हम उसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड निकलती है, और जो लो होती है वो तेज से जलने लगती है, ब्राइट जलने लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, लेकिन पहचानेंगे कैसे भैया, जब बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड आएगा और वो कैंडल को क्या करेगा, एक्सटिंग्विश कर देगा। कोई बात दिक्कत? अब क्या कह रहा है कि मैंने कहा कैसी रिएक्शन है भैया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या मैं यहाँ कंसंट्रेट ले लूँ, नहीं सर, वैसे भी डाइल्यूट लेने पे तो इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप कंसंट्रेट लेंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं। फिर मैंने यहाँ लिख दिया है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी, हाईली एक्सोथर्मिक है। फिर थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ध्यान में रखिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन CBSE ने पूछा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डाइल्यूट क्यों ना, तो डाइल्यूट एसिड इज यूज बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मैं भैया क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो H2SO4 है वाली इस जिंक से रिएक्शन कर रहा है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, इसलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूट यूज कर रहा हूँ। अगर मैं कंसंट्रेटेड ले लेता हूँ तो क्या होता भैया, मोर एक्सोथर्मिक हो जाती, और उस कंडीशन में रिएक्शन कराने वाले के लिए खतरा हो जाता, हो सकता है वो विस्फोट कर जाता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, केस बेस्ड स्टडी आ गई, उसने डायग्राम बना के दिया, उसने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल लिया और उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला। फिर उसने पूछा कि बताओ कौन सी गैस निकलती है, तो क्या ऑक्सीजन निकलेगी, नहीं सर हाइड्रोजन, यहाँ देखो हाइड्रोजन। तो ये सेम देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ इसको कट कर दिया है, ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही होता है।
ठीक है, ठीक है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई किसी को क्या कर रहा है, यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई एलिमेंट जो होता है डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आयनों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। एक आयन दूसरे आयन से क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं जो है सोडियम सल्फेट की रिएक्शन अगर बैरियम क्लोराइड से कराऊं, ठीक है, बैरियम क्लोराइड से कराऊं, तो इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है, Na के पास प्लस है, SO4 के पास 2 निगेटिव है, यहाँ Ba 2 प्लस है, और Cl की बात करूं तो Cl पे 1 निगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये जो Na है ये Ba के पास Cl के पास चला जाएगा, और जो Ba है इसके पास चला जाएगा। तो ये रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ केवल देखिए क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है कि ये जो है इसको इससे डिस्प्लेस कर दे रहा है, और ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बन जाता है आपका, देखिए क्या बन जाएगा, NaCl प्लस बैरियम सल्फेट। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो NaCl है, NaCl क्या है, NaCl ये भी इक्वस में है, और बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है, क्या मिलता है, PPT, और इसका जो कलर होता है वाइट आता है। क्या आता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। ये दोनों कलरलेस हैं, ये क्या होता है, कलरलेस, ये भी क्या है, कलरलेस। लेकिन इनके दोनों के रिएक्शन से हमको क्या मिला, मुझे NaCl मिला, और साथ साथ में BaSO4 मिला। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। मैंने यहाँ लिखा कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, जब मैंने रिएक्शन देखी तो मुझे क्या क्या दिखाई दिया। तो मुझे पहला क्या दिखाई दिया कि जो व्हाइट इनसॉल्वेबल सब्सटेंस मिला, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। मतलब जो देखिए क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब 2 सॉल्युबल सॉल्यूशन या सोल्यूट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसमें या तो सेमी सॉलिड हो या सेमी डिजॉल्व हो, या क्या हो, डिजॉल्व ही ना हो, तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेट कह देते हैं। तो क्या हमको ऑब्जर्वेशन हुआ कि व्हाइट सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट हमको मिल गया, कोई दिक्कत। दूसरा क्या हमको दिखा कि कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों प्रेसिपिटेशन कह रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भी, साथ साथ में मुझे प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए मैं इस रिएक्शन को Na2SO4 प्लस BaCl2 की रिएक्शन को मैं डबल रिएक्शन तो कह ही रहा हूँ, साथ साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह दे रहा हूँ। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है क्या सर, तो मैंने यहाँ लिखा कि व्हेन 2 इक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म अ सेमी सॉलिड या इनसॉल्युबल साल्ट, या तो सेमी सॉलिड साल्ट बन रहा हो या इनसॉल्युबल साल्ट बन रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे साल्ट को जो प्राप्त होते हैं उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो ऑब्टेन होता है उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जिसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। अब इससे कभी एक बार पूछा गया, क्वेश्चन पूछा सीबीएसई ने कि बताओ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराने के बाद बताओ कि कौन से आयन सोल्यूशन में पाए जाएंगे। तो ये भैया प्रेसिपिटेट हो गया, क्या डिजॉल्व होगा, नहीं। रिएक्शन के बाद केवल क्या मिलेगा आपको, क्या Na का आयन, Na प्लस आयन मिलेगा, और Cl नेगेटिव आयन मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो उसने पूछा बताओ आयन क्या मिलेंगे, तो आयन्स क्या मिलेंगे इन सोल्यूशन में भैया, आफ्टर रिएक्शन के बाद Na मिल जाएगा और Cl नेगेटिव मिल जाएगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव मिल जाएगा। अब सीबीएसई ने फिर जो है 2025 में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बताइए कि व्हाट इज द ऑब्जर्व व्हेन अ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ये दोनों इक्वस हैं, ये भी इक्वस है भैया, ध्यान में रखिए। सोडियम सल्फेट इज एडेड टू अ इक्वस सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। कह रहा है कि जब सोडियम सल्फेट को जो हम ऐड करते हैं बैरियम क्लोराइड में, तो क्या आपको देखने को मिलता है, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, यहाँ मैं लिखूंगा कि हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है, पहली बात। फिर क्या है, टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा। फिर कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो भैया केमिकल रिएक्शन लिखिए, क्या यही रिएक्शन आप लिख के चले आएंगे कि Na2 क्या यही आप रिएक्शन लिख के चले आएंगे, एक बार देखिए क्या यही रिएक्शन लिख के चले आएंगे। सेम जो 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया था यही तो था, मैंने यही रिएक्शन दिखाया इक्वस, क्या यही रिएक्शन आपको लिखना है और बताना किस टाइप का रिएक्शन है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या DDR है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर क्या पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, ये भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फिर 2024 में फिर से एक बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज
डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 रिएक्शन। यहाँ आपको क्या क्या 4 रिएक्शन दे गए हैं, इन चारों में से कौन सा रिएक्शन डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ Na है, Cl है और AgNO3 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या ये आपका DDR है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ आइए, क्या CaO आपस में H2O मिलके, क्या ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, ये कौन सा रिएक्शन होता है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भैया। तो ये क्या हो गया, Cr हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्या यहाँ से KNO3 से पोटेशियम नाइट्रेट से और H2SO4 से जब रिएक्शन हुआ तो क्या यहाँ पर आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए यहाँ HNO3 बन रहा है, तो क्या ये भी DDR है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। और नेक्स्ट देखिए जिंक ZnCl2 और प्लस H2SO को जो मैंने रिएक्शन किया तो क्या ZnS बन गया, ये भी देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। और क्या हो गया, यहाँ से आपका HCl बन गया, तो ये भी DDR है। तो पूछ रहा था इसमें से भैया बताइए कौन सा डिफरेंट है। यहाँ चारों में से तीसरा कौन है जो डिफरेंट है। तो क्या आपका जो बी वाला पोर्शन है ये आपका डिफरेंट है तीनों में से, क्योंकि चारों के चारों जो है यहाँ पर 3 जो है DDR है और एक केवल क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस टाइप के रिएक्शन आते हैं। या एक रिएक्शन मैं आपको और दिखा दूँ, एक रिएक्शन और देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए। जब आप PbNO3, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको ऑब्टेन होता है PbI और प्लस आपको ऑब्टेन होता है NO3, ठीक है, ये आपके ऑर्डर। अब ये जो आपको ऑप्टेन ये भी क्या होता है भैया, ये भी PPT बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिए। बाकी बैलेंसिंग तो आप कर ही लेंगे। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं कि इस टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।